मेरे दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तीसरी कसम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तीसरी कसम रचना के रचनाकार का नाम बताना है अपने को। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है तीसरी कसम। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना। अगला प्रश्न अपना है लोक और आलोक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लोक और आलोक रचना के रचनाकार का नाम। लोक और आलोक रचना के रचनाकार कौन है देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की ये रचना है लोक और आलोक। चलिए अगला क्वेश्चन। संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है। संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है। ये संत कवियों की आदिकालीन काव्य धारा की विशेषता रही है, माया का प्रतीक माना है। रस सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। रस सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रस सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता और ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है रस सिद्धांत। अगला क्वेश्चन अपना है महाकवि सूरदास नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। महाकवि सूरदास नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कौन है। रचनाकार हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है महाकवि सूरदास। प्रगतिवाद नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो आलोचनात्मक रचना है और रचनाकार का नाम देखने। प्रगतिवाद आलोचनात्मक रचना और रचना के रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान की ये रचना है प्रगतिवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचनात्मक रचना के रचनाकार। तो ये भी आलोचनात्मक रचना है जिसको समीक्षात्मक रचना भी कह सकते हैं। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचनात्मक रचना के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है नई कविताएं सीमाएं और संभावनाएं। अगला क्वेश्चन है मानव मूल्य और साहित्य। मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार। तो ये रचना है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है मानव मूल्य और साहित्य। अगला क्वेश्चन है परंपरा की नई समीक्षा। परंपरा की नई समीक्षा आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। परंपरा की नई समीक्षा आलोचनात्मक रचना के रचना कौन है भाई। तो ये रचनाकार हैं अमृत राय। अमृत राय की आलोचनात्मक व्यक्ति है। ब्लैक कहानी और नई कहानी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कहानी और नई कहानी आलोचनात्मक रचना है और इसके रचनाकार हैं नामवर सिंह। तो ये नामवर सिंह की रचना है कहानी और नई कहानी। आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कौन है। नामवर सिंह की रचना है। नेक्स्ट है छायावाद नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। छायावाद नामक आलोचनात्मक रचना के रचना। छायावाद नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचना है छायावाद। चलिए नेक्स्ट आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। रचना का नाम क्या है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। और ये आलोचनात्मक रचना है और इसके रचनाकार का नाम देखना है अपने को। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की ये रचना है। चलिए नेक्स्ट रस मीमांसा आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार का नाम। रस मीमांसा। तो रस मीमांसा आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा। उपन्यास साहित्य के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। रतिनाथ की चाची उपन्यास है वो नागार्जुन का उपन्यास है। तो रतिनाथ की चाची उपन्यास के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। नेक्स्ट है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के लेखक कौन है? राजाराम मेहता का ये उपन्यास है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है भूतनाथ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ये देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास। लीलावती उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है लीलावती। तो लीलावती उपन्यास के रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। नेक्स्ट है जिंदे की लाश उपन्यास के रचनाकार। तो इस उपन्यास के रचनाकार भी कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। जिंदे की लाश उपन्यास के रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। अगला है कुसुम कुमारी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। कुसुम कुमारी उपन्यास के रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी का ये उपन्यास है कुसुम कुमारी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुसुम कुमारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। और सुनीता उपन्यास के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार। सुनीता उपन्यास के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन है नदी के द्वीप उपन्यास के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे। नदी का के द्वीप उपन्यास किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है अमिता उपन्यास के लेखक। अमिता उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। यशपाल का उपन्यास है अमिता। बहुत ही अमिता दिव्या की यशपाल के उपन्यास है। जीजाजी उपन्यास के लेखक पांडे बेचन शर्मा उगर का उपन्यास है जीजाजी। जीजाजी उपन्यास के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उगर। और बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है और आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास और आंचलिक उपन्यास है। अंतराल मोहन राकेश का प्रसिद्ध उपन्यास है अंतराल। अंतराल उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। बलचन्मा बाबा नागार्जुन का उपन्यास है बलचन्मा। बलचन्मा उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन है। परीक्षा गुरु और ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास की रचना है। अगला प्रश्न है बिगड़े का सुधार। ये लज्जाराम मेहता की रचना है बिगड़े का सुधार। और उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है जी। काजर की कोठरी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है काजर की कोठरी। काजर की कोठरी किसका उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। जासूस की भूल गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है जासूस की भूल किनका उपन्यास है? गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। और अधखिला फूल उपन्यास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है अधखिला फूल। अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। ने आने वाला कल ने आने वाला कल और ये उपन्यास है मोहन राकेश का। मोहन राकेश का उपन्यास है ने आने वाला कल। गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का उपन्यास है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास है उखड़े हुए लोग। उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का उपन्यास है। भाग्य रेखा भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है भाग्य रेखा। भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है।
और अगला प्रश्न है राग दरबारी। तो काफी बार के बारे में हमने चर्चा की है। श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास है राग दरबारी। अज्ञातवास भी श्रीलाल शुक्ल की रचना है और उपन्यास विधा की रचना है। अज्ञातवास। अगला क्वेश्चन है आदमी का जहर। आदमी का जहर श्रीलाल शुक्ल की उपन्यास विधा की रचना है। आदमी का जहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारूचंद्र लेख। और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारूचंद्र लेख। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है अनामदास का पोथा। और ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनामदास का पोथा। पुनर्नवा। और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास विधा की रचना है पुनर्नवा। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा की उपन्यास विधा की रचना है। लाल टीन की छत। एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा की उपन्यास विधा की रचना है। एक चिथड़ा सुख। वे दिन निर्मल वर्मा की रचना है और उपन्यास विधा की रचना है वे दिन। चलिए कहानी और लेखकों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है बुद्धू का कांटा। ठीक है जी। अगला है पूस की रात। प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है पूस की रात। ताई विश्वनाथ शर्मा कौशिक की प्रसिद्ध कहानी है ताई। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार। वाजिब जैनेन्द्र कुमार की कहानी भी और कहानी संग्रह भी है। पर्दा यशपाल की प्रसिद्ध कहानी है पर्दा। वापसी उषा प्रियवंदा की प्रसिद्ध कहानी है वापसी। पंच परमेश्वर रांगे राघव की प्रसिद्ध कहानी है पंच परमेश्वर। दोस्तों ये गलत नहीं है, ये सही है। पंच परमेश्वर नाम की दो कहानियां हैं। एक रांगे राघव की है और एक प्रसिद्ध है जिसका नाम आप जानते ही हैं। यानी आपकी कंफ्यूज ये पैदा होगा कि पंच परमेश्वर जो रांगे राघव आप बता रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल सही है, 100% सही है ये प्रश्न। और पंच परमेश्वर नाम की दूसरी कहानी है, प्रेमचंद वाली नहीं है। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है जी। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है और 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आगे बढ़ते हैं। तुलाई वाली बंग महिला की कहानी है जिसका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था और 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ग्राम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन विश्वनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है 1913 में प्रकाशित हुई थी और रक्षाबंधन नाम का नाटक भी है। ठीक है जी। कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना। राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की कहानी है प्रसिद्ध कहानी है। मेले का ऊंट बाल मुकुंद गुप्त की कहानी है मेले का ऊंट। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। बड़े घर की बेटी शतरंज के खिलाड़ी और कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं। बड़े घर की बेटी शतरंज के खिलाड़ी और कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं। हार की जीत सुदर्शन की कहानी है।
और हार की जीत नाम की एक और भी कहानी है, ठीक है ना। हार की जीत सुदर्शन की कहानी है। और इक्के वाला विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। इक्के वाला विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की। सुखमय जीवन चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। सुखमय जीवन। बुद्धू का कांटा गुलेरी जी की चरित्र प्रधान कहानी है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की चरित्र प्रधान कहानी है बुद्धू का कांटा। प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य स्वर है समाज सुधार। प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य स्वर क्या था? समाज सुधार था। कल्प मंदिर कहानी संग्रह और विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का कहानी संग्रह कल्प मंदिर, ठीक है जी। चित्रशाला कहानी संग्रह है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का ही कहानी संग्रह चित्रशाला। जयशंकर प्रसाद के साहित्य का मूल स्वर भारतीय संस्कृति का गौरव गान है। भारतीय संस्कृति का गौरव गान। जैनेन्द्र की कहानियों की विशेषता। जैनेन्द्र की कहानियों की विशेषता है दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। जैनेन्द्र की कहानियों की विशेषता है दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। पिंजरे की उड़ान और ये यशपाल का कहानी संग्रह है। पिंजरे की उड़ान किसका कहानी संग्रह है? यशपाल का कहानी संग्रह। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं? तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं कहानी संग्रह है। और किसका कहानी संग्रह है? किसका कहानी संग्रह जी? यशपाल का कहानी संग्रह है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। चलिए। ज्ञानदास ज्ञानदास कहानी संग्रह है और यशपाल का कहानी संग्रह। ज्ञानदास कहानी संग्रह और यशपाल का कहानी संग्रह। फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह है और यशपाल का कहानी संग्रह। यशपाल का कहानी संग्रह फूलों का कुर्ता। चलिए। आकाशदीप आंधी इन प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल। आकाशदीप आंधी प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल और ये सारे के सारे जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह है। ठीक है जी। अगला है पैरम्बेलेटर कच्चे धागे दो अंधेरे मोहबंद। पैरम्बेलेटर कच्चे धागे दो अंधेरे मोहबंद पूर्ति चलता रहा चांद। ये उषा प्रियबंदा की कहानियां हैं। पैरम्बेलेटर कच्चे धागे दो अंधेरे मोहबंद पूर्ति चलता रहा चांद ये उषा प्रियबंदा की कहानियां हैं। चलिए नेक्स्ट। जिंदगी और गुलाब के फूल। जिंदगी और गुलाब के फूल फिर बसंत आया। जिंदगी और गुलाब के फूल फिर बसंत आया। कोई एक दूसरा कोई एक दूसरा और कितना बड़ा झूठ। जिंदगी और गुलाब के फूल फिर बसंत आया। कोई एक दूसरा और कितना बड़ा झूठ। और ये कहानी संग्रह उषा प्रियबंदा के कहानी संग्रह। उषा प्रियबंदा के कहानी संग्रह सारे के सारे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है चक्कर कलब न्याय का संघर्ष बात बात में निबंध संग्रह है। चक्कर कलब न्याय का संघर्ष बात बात में निबंध संग्रह है और ये यशपाल के निबंध संग्रह है। ठीक है जी। चक्कर कलब भी निबंध संग्रह है, न्याय का संघर्ष भी निबंध संग्रह और बात बात में भी निबंध संग्रह और यशपाल के निबंध संग्रह। घरौंदा सीधा साधा रास्ता हुजूर काका और विषाद मठ कब तक पुकारूं प्रोफेसर
छोटी सी बात, छोटी सी बात, बंदूक और बीन, बंदूक और बीन, उदेरे और लंबा संकलन है, कल्पना, आखिरी आवाज, धरती मेरा घर और डॉक्टर। ये रांगे राघव के सारे उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना है। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा रांगे राघव की उपन्यास विधा की रचना। करौंदा प्रसिद्ध उपन्यास है, याद रखिएगा। सीधा साधा रास्ता उपन्यास है। हुजूर भी उपन्यास है। काका उपन्यास। सादमठ प्रसिद्ध उपन्यास है रांगे राघव का। कब तक पुकारो प्रसिद्ध उपन्यास रांगे राघव का। प्रोफेसर उपन्यास। छोटी सी बात भी उपन्यास है। बंदूक और बीन भी उपन्यास है। और उदेरे भी उपन्यास। कल्पना भी रांगे राघव का उपन्यास है। आखिरी आवाज और धरती मेरा घर दोनों ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं रांगे राघव के। और डॉक्टर रांगे राघव का उपन्यास। दादा कामरेड, देशद्रोही पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, 12 घंटे। ये तो आपको याद हो गया होगा। तो ये दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच और 12 घंटे, इनमें झूठा सच काफी प्रसिद्ध उपन्यास है। और ये यशपाल के उपन्यास है। यशपाल के उपन्यास हैं ये। चलिए, जैनेन्द्र की संपूर्ण कहानियां संकलित हैं। जैनेन्द्र की सारी कहानियां संकलित हैं। ये कहानियां संकलित हैं। जैनेन्द्र की कहानियां 10 भाग में संकलित। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलो, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप आपके साथियों तक भेजें ताकि उनके काम आए। और कम से कम आप अपने साथियों को सजेस्ट तो कर ही सकते हैं। सजेस्ट तो कीजिए भाई, कम से कम सजेस्ट कीजिएगा। बस यही आप करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं कि और वीडियो बनाने की ताकत दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो और लक्ष्य की पूर्ति करें। हमेशा लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।